डियर स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक पेपर देख रहे हैं आप विज्ञान का 10वीं क्लास का। ये एक बच्चे ने भेजा है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं और यहाँ पर क्या क्या उसके आंसर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ये पूछा गया उदासीन विलयन का पीएच मान होता है या है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान जो हमेशा 7 होता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोरेट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो अम्ल की तरह और क्षार की तरह, यानी कि एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो Al2O3 जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पादप में अबेसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ अबेसिक एसिड इन प्लांट्स क्या होता है। तो वृद्धि को रोकना होता है। ठीक है, यहाँ पे बी जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, इनहिबिट ग्रोथ, क्योंकि वृद्धि को रोकेगा तो ही जाके बीजों के अंदर जो है प्रोटीन्स जाएंगे, नहीं तो सारा के सारी वृद्धि में ही प्रोटीन चले जाएंगे उस पौधे के। इसलिए वृद्धि को रोकता है जब समय आती है पौधों में प्रोटीन का विकास के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमें याद है, 1/f होता है। पावर हमें निकालनी है। एफ की वैल्यू मुझे, एफ जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो ये पावर होती है ये मीटर में होती है। ये ध्यान रखना कि ये मीटर में होती है। अब हम इसमें सेंटीमीटर वाली वैल्यू रख नहीं सकते, तो इसको हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। अब रख लेते हैं एफ की वैल्यू, तो 1/में 0.25 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर ऊपर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 बन जाएगा, नीचे में 25 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में जितने नीचे संख्याएं होती हैं उतना ऊपर जीरो लगा दो तो पॉइंट हट जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोलूँ 1/1.9 है, तो पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो ऊपर मैं जीरो लगा दूंगा एक, और पॉइंट हट जाएगा नीचे से। समझ में आ गया आपको, ये चीज़ तो आपको स्कूल में सिखाई होगी। तो यहाँ पर जो 100/25 हो गया, 25 से 100 को काटूँ तो 4 बार में कट जाएगा, यानी पावर मेरी 4 आई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 डायप्टर। और लेंस की जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, डी से डिनोट करते हैं, तो ये 4 डायप्टर इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है आपको बताना है, सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर में संग्रहित होते हैं द एंथर कंटेन्स। तो एंथर में जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और नाम लिखना है। रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, और इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, दो धातुओं के नाम बताने हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेम टू मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन एटमोस्फियर। इसमें हम क्या क्या आंसर लिख सकते हैं, इसमें हमारा गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो प्लेटिनम है, गोल्ड को हम क्या है, Ag बोलते हैं ना। ठीक है, सिल्वर आपका प्लेटिनम हो जाएगा, और आपका हो जाएगा कॉपर भी हो जाएगा, और आपका सिल्वर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चांदी, प्लेटिनम और तांबा और सोना। सोना, प्लेटिनम, तांबा और चांदी, ये सारे के सारे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का अपवर्तन का नियम आपको लिखना है। स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतन और आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब जो है एक ही तल में एक ही बिंदु पर जो है वो रहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो उनके बीच में जो होता है अभिलंब, वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और इनका जो अनुपात में अगर हम इसका मान लिखते हैं तो आपका साइन आई अपन में साइन आर हो जाता है, ज्याओं का मान। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। How much work is done in moving a charge of 2 कूलम across the 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। तो हमारे को V जो दे रखा है, ये V कितना दे रखा है, तो V मेरे को दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ और दे रखी है, चार्ज दे रखी है, यानी कि आवेश दे रखा है, जिसको हमें लिख देना है 2 कूलम। और हमारे को वर्क का फॉर्मूला पता होगा, जो होता है चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क हमें निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य Q इंटू वी कर देंगे। Q कितना है 2, तो यहाँ रखिए 2, इंटू में V कितना है 12, 12 रखिए।
तो ये हो गया 12 दूनी 24, ठीक है 24। अब इसमें क्या है, वोल्ट और कूलम जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये जूल में वर्क का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, या न्यूटन मीटर भी कर सकते हो आप। तो इसकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, मानव के लिए पोषण क्यों जरूरी है। भैया मानव के लिए पोषण तो बहुत सारे रीजंस की वजह से जरूरी है। हमारे को जो है सारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मसल्स ग्रोथ करने में, और दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ करने में, और सभी तरह के रोगों से लड़ने में, इन सभी चीज़ों में जो है ये क्षमता प्रदान करता है, इसलिए पोषण जरूरी है, ठीक है। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ताकि जो पदार्थ उस कंटेनर में रखे जा रहे हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया ना कर पाए, और जो नाइट्रोजन है ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है, इसीलिए उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। धातु व अधातु में दो अंतर बताने हैं। देखो धातुएं जो होती हैं ये सारी की सारी ठोस अवस्थाएं में होती हैं। अधातुएं जो है ठोस, गैस और द्रव्य तीनों अवस्थाएं में मिल सकती हैं। धातु जो होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं, जिनका एक निश्चित आयतन होता है धातुओं का, और अधातुओं का जो है निश्चित आयतन नहीं होता है, और हो भी सकता है। और भी चीज़ें हैं इसमें। आपका जो धातु जो है मेटल जो होते हैं लस्टीरियस होते हैं, चमकते हैं, ये नॉन लस्टीरियस होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं। स्टेट टू डिफरेंस इन मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, CO2 तथा CH4 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बतानी है। तो कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। कार्बन के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जब 11th 12 में जाओगे तो बहुत सारे इसको आपका जो है केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाई जाएगी, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा डबल बॉन्डिंग कैसे बनी। इसके बाद में CH4 को बनाना है, तो C के साथ में 4 आपको हाइड्रोजन लगा देने हैं, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH4 का। यहाँ पे हम चारों जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाने थे। अच्छा, इसके बाद में जो है खुले तथा बंद रंध्रों का नामांकित चित्र बनाना है। तो बंद और खुले रंध्रों का चित्र मैं बना चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जरूर देख लेना। यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। यूपी बोर्ड 2022-23 का मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है, जो उनके बोर्ड ने रिलीज़ किया है, तो उसको ज़रूर देख लेना, वो बहुत ही आपके काम आएंगे। क्योंकि आपका जो नया पैटर्न है मैंने बता दिया है, 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में आपके MCQ रहेंगे, और 8 से लेकर के 16 तक के प्रश्न आपके एक एक नंबर के एक वर्ड के रहेंगे। आपको उसमें एक वर्ड में आपको आंसर देना होगा, उसमें MCQ नहीं रहेगा, केवल आपको आंसर याद होंगे तो लिख पाओगे। उसके बाद 16 से आगे जो क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 29 आएंगे, किसी में 27 आएंगे। तो पेपर वाइज मैंने बता दिया है कि किस पेपर में क्या आएगा, उसका वीडियो मैंने अलग से डाला है। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, आप लोगों के ऊपर सब कुछ मैंने यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिया है, और आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग देख लें उसको। तो आप ज़रूर देख लें। 11th और 12th का अभी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करना पड़ रहा है। उसके बाद में जो ऐसे ही फ्री होते हैं तो हम आपके 11th और 12th वालों के लिए भी कर देंगे उसका नया पैटर्न जारी। नया पैटर्न मैंने आपका 10वीं और 9वीं का दे दिया है, तो 10वीं और 9वीं के जो भी विद्यार्थी हैं उसको देख लेना। नया पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहली बार आप ही वो विद्यार्थी होंगे जो नए पैटर्न के हिसाब से वार्षिक परीक्षाएं देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है और उसका कार्य क्या है। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड व्हाट इज फंक्शन। तो जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है, ठीक है, सेरिब्रम जो होता है ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है आपके जो है मस्तिष्क का, ब्रेन का। और ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि आपके तापमान को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ जो है कोऑर्डिनेट्स करता है मूवमेंट को, ठीक है ना। आपकी स्थिति को जो है ये जो है क्या करता है, स्थिति प्रतिवर्ती क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक, सबसे कम व किसका सबसे अधिक होता है। तो देखो प्रकाश विक्षेपण जो होता है इसका मतलब ये है कि जब प्रिज्म से कोई लाइट, सफ़ेद लाइट गुजारी जाती है, तो वो उस प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उन्हीं 7 रंगों के समूह को जो है प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। और जो है सबसे कम जो रंग है, जो सबसे कम विचलित होता है वो हमारा रेड है, ठीक है, लाल है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है वो बैंगनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है, बैंगनी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई वैद्युत मोटर 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर धारा लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटों में उपयुक्त की गई ऊर्जा को आपको बताना है कि कितने उसने ऊर्जा ली है, ये चीज़ आपको बतानी है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पीयर यानी कि एक करंट दे दिया, आई दे दिया, फ्रॉम ए 220 वोल्ट यानी कि आपको वी दे दिया, ठीक है। लाइन डिटरमाइन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स यानी कि टाइम दे दिया आपको। सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला पता है कि पावर जो होता है वो होता है वी इंटू आई, ठीक है। तो मुझे पी निकालना है, तो वी मेरे को दिया हुआ है 220 इंटू में आई मेरे को दिया हुआ है 5, तो मेरे पास हो गया 22 5 दूनी 10 11 तो वाट, ठीक है। पावर वाट में आ गया। अब इसने क्या बोला है कि 2 घंटे में कितना जो है पावर ये आपका एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू होता है, एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो होती है पावर जो हमारा है गुणा में टाइम जो दिया गया है। पावर हमने निकाल लिया है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर हो जाएगा 1100 गुणा में टाइम कितना दिया गया 2 घंटे, तो हो गया 2200 एनर्जी है। तो एनर्जी है आपका जो है वॉट आवर में, क्योंकि आपका वॉट है और जो टाइम है वो आवर में है, तो वॉट आवर हो जाएगा, वॉट आवर, ठीक है। अब इस वॉट आवर को केवल आप किलो वाट में अगर चेंज करना चाहते हो तो इसको कर दो आप 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 2.2 किलो वाट आवर। 1000 से हमने डिवाइड किया तो ये किलो वाट में चेंज हो गया, आवर तो था ही, आवर आ गया। तो 2.2 किलो वाट जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समजात और समरूप अंगों में अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है, क्या होता है जब आपका जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है, एथनोइक अम्ल की एथनॉल से अभिक्रिया होती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल के साथ अभिक्रिया होती है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आपको समझा देना है। ब्यूटेन के आप कितने समान वही चित्रित कर सकते हैं, यानी कितने उसके समरूप बना सकते हैं, आइसोमर्स बना सकते हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद में Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2, ये सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं इनको बैलेंस करना है। नेक्स्ट है मेंडल द्वारा प्रशिक्षण के लिए मटर के पौधों में कौन से 7 लक्षण लिए गए थे, ये आपको बताना है। आनुवांशिकता तथा विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। मेंडल के आनुवांशिकता के तीसरे नियम का क्रॉस आपको बनाना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर सिद्धांत व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अगला जो है आपको यहाँ पे परिपथ है, इस परिपथ में आपको जो है कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में धारा जो है आई करंट निकालना है। अगला जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार आपको ज्ञात करनी है। मैंने साइंस के नोट्स आपको करवा दिए हैं, अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उससे भी बढ़िया बात है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इस दोष का कारण तथा संशोधन बताइए। साथ ही साथ उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके CaOCl2 बनाता है, और CaSO4 1/2H2O का प्रचलित नाम जो है आपको बता देना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद में निम्नलिखित यौगिका का नामकरण करना है। यहाँ पर आपका है 1 2 3 4 कंपाउंड है कार्बन के, तो C4 तो आपका सीधा सीधा हो गया। फिर H देखोगे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 10 OH भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपको देखो क्लोरीन जुड़ा है, तो आप इसको नाम लिख देंगे। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और पीतल के अवयव के नाम आपको बताने हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये बताना है। सारे प्रश्न में जो है 2023 का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया है यूपी बोर्ड का। सिमिलर पैटर्न रहता है आपका यूके का और यूपी का, इसलिए इसको देख लेना, क्योंकि आपका बोर्ड तो मॉडल पेपर जारी नहीं करेगा, मेरी बात हो चुकी है बोर्ड से, तो आपका पैटर्न केवल चेंज किया गया है, कोई मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, समझा दूंगा उसमें। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है, इसका भी आंसर दिया गया है। प्रकाश वायु से 1.5 वर्तांक के में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल जो है वायु की चाल से 3 × 10⁵ मीटर पर हो, क्या होगा। अच्छा, प्रकाश की चाल आपको निकालनी है इसमें। अच्छा, विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति को परिभाषित करना है, मात्रक लिख देना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती ये बताना है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से कितनी दूरी पर होते हैं, तो आपका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे होता है और दूर बिंदु जो है अनंत पे होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है निम्नलिखित का चित्र बनाने हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र है और अमीबा में पोषण। उसके बाद में आपको नोट्स लिख देने हैं। जीवाश्म पे
द्विसंकरण पे, परागण पे और कायिक प्रवर्धन पे। उसके बाद जो है आपको अंतर बताना है स्वपोषी और विषमपोषी पे और द्विखंडन और बहुखंडन पे। इसके अलावा जो एसएसटी के हमेशा चैप्टर्स आ रहे हैं सुबह शाम 2-2 चैप्टर, उसको पढ़ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। साइंस का मैं बता चुका हूँ कि साइंस के नोट्स भी दिए हैं और साइंस के मैंने मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। एसएसटी का भी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है 2023 का। सारे के सारे जो है आप इनको देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। यूपी बोर्ड का जो है मैंने सॉल्व करवाया, क्योंकि यूपी बोर्ड ने 2023 का जो है रिलीज कर दिया है, लेकिन आपका यूके बोर्ड जो है 2023 के लिए कुछ भी रिलीज नहीं करेगा। मैं केवल आपको पैटर्न बता दूंगा, जो नया पैटर्न होगा वो किस तरह से आपको देना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।